हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो के अंदर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं 20 सेंटेंसेस डिस्कस करूँगी। मैंने चैनल पे पहले ही बहुत सारे टेंसेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दूँगी। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है और हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, वे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वे को इंग्लिश में सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें लगता है फॉर और सिंस। वो आप सबको पता होगा, मैं लिख नहीं रही कि क्या होता है, लेकिन एक बार देखिए फॉर और सिंस मैंने पहले वाली वीडियो में भी डाल रखा है पॉजिटिव सेंटेंसेस के, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। मैं इसमें भी समझाऊंगी फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं। वे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए, वे को इंग्लिश में दे लिखते हैं और उसके बाद आता है हैज़ और हैव। दे के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का, फिर लिखेंगे नॉट। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे तो बस यहाँ पे हैज़ और हैव के बाद क्या ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस होते तो हैज़ और हैव के बाद क्या आ जाता, बीन। दे हैव नॉट बीन, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए 4 घंटे से ड्यूरेशन दे रखी है 4 घंटे से, ये नहीं लिख रखा 4 बजे से। अगर यहाँ लिखते 4 बजे से तो हम लिख देते सिंस, लेकिन 4 घंटे से ड्यूरेशन देते हैं जब भी तो आप लिखेंगे फॉर। 4 घंटे मतलब 4 आवर्स। वह 5 बजे से नहीं नहा रहा है। देखिए, वह लड़के की बात हो रही है तो लिखेंगे ही के साथ हम यूज करेंगे हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नहीं आ गया तो नॉट लगाएंगे। ही हैज नॉट बीन टेकिंग अ बाथ। हम यहाँ बाथिंग भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, टेकिंग अ बाथ। 5 बजे से, देखिए ड्यूरेशन नहीं दे रखी, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हम लिखेंगे सिंस 5 o'clock। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का। उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर लिखेंगे बीन। सिखाने को इंग्लिश में लिखते हैं टीच। टीच के अंदर हम ऐड कर देंगे आईएनजी। आई हैव नॉट बीन टीचिंग अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू इंग्लिश। 2 घंटे से ड्यूरेशन दे रखी है तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। तुम 1 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहे हो। तुम को इंग्लिश में लिखते हैं यू के साथ ध्यान रखिएगा यूज करते हैं हम हैव का। यू हैव नॉट बीन। पढ़ने को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जब स्टोरी रीड कर रहे हैं, रीड। यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ स्टोरी 1 बजे से। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन नहीं दे रखी कि 1 घंटे से, तो हम लिखेंगे सिंस 1 o'clock। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे मैंने इस चैनल पे अपने सारे टेंसेस की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। राजा सुबह से अपने बगीचे में नहीं टहल रहा है। राजा को लिखते हैं किंग। अब देखिए किंग एक है तो क्या लिखेंगे, हैज़। फिर लिखेंगे नॉट बीन। टहलने को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वॉक में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। किंग हैज़ नॉट बीन वॉकिंग अपने बगीचे में, इन हिज गार्डन। अगर यहाँ पे देखो क्वीन होती तो ध्यान रखना यहाँ हिज की जगह क्या आ जाता, हर। और आपको पता होगा ये जो हिज है क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रही है। इन हिज गार्डन, सुबह से, टाइम नहीं दे रखा, सिंस मॉर्निंग। किसान बहुत देर से अपने खेतों में काम नहीं कर रहे हैं। देखिए किसान, बहुत सारे किसानों की बात हो रही है तो लिखेंगे द फार्मर्स
अब बहुत सारे प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, द फार्मर्स हैव नॉट बीन, काम करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्क, तो ऐड कर देंगे वर्किंग। द फार्मर्स हैव नॉट बीन वर्किंग, अपने खेतों में, अब बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे, इन देयर फील्ड्स। ये जो देयर यहाँ पे आ रहा है आपको पता होगा ये क्या है, प्रोनाउन। इन देयर फील्ड्स फॉर अ, बहुत देर से, ड्यूरेशन दे रखी है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यह शरारती लड़का सुबह से शोर नहीं कर रहा है। यह, दिस, शरारती को इंग्लिश में बोलते हैं नॉटी, लड़के को आपको सबको ही पता हो क्या बोलते हैं, बॉय। अब आप एक बात बताइए, जो नॉटी है यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और दैट डिस्क्राइब्स नाउन। बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बॉय कैसा है, नॉटी। तो द नॉटी बॉय, दिस नॉटी बॉय, अब एक है तो लिखेंगे हैज नॉट बीन, शोर नहीं मचाने को लिखेंगे हैज नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। वे 2012 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। देखो वे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दे के साथ आपको बताया मैंने क्या लगेगा, दे हैव नॉट बीन, रहने को इंग्लिश में बोलते हैं लिव, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012 से। अब ड्यूरेशन नहीं दे रखी तो लिख देंगे सिंस 2012। अब आप एक बात देखिएगा, दिल्ली जो मैंने बनाया है वो कैपिटल लेटर डी बनाया है, और जो दिल्ली है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो मैं इन सेंटेंसेस में आपको कुछ ना कुछ एक एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। वह सुबह से अपना कमरा साफ नहीं कर रहा है। देखिए लड़के के लिए हो रहा है, कर रहा है आ रहा है, तो लिखेंगे ही हैज़ नॉट बीन, साफ करने को क्या लिखते हैं बताइए, क्लीन। ही हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग अपना कमरा, हिज रूम। अच्छा एक बात बताइए, जो रूम होगा वो कौन सा नाउन होगा, सोचिए जरा और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ही हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग हिज रूम सुबह से, तो लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। शाम 3 साल से अपनी बहन के साथ दिल्ली में नहीं रह रहा है, तो लिखेंगे शाम। अब अगर किसी आपको, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है, तो आप इतना बड़ा सेंटेंस सोचेंगे कि हाय इतना बड़ा सेंटेंस है, हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करें। लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले टेंस में रूल्स को लर्न करना है और देखना है कि आप टेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। शाम, अब शाम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे हैज़। शाम हैज़ नॉट बीन, रहने को इंग्लिश में मैंने आपको बताया था लिविंग। शाम हैज़ नॉट बीन लिविंग अपनी बहन के साथ, विद हिज सिस्टर। शाम हैज़ नॉट बीन लिविंग विद हिज सिस्टर इन दिल्ली 3 साल से। देखो ड्यूरेशन दे रखी है 3 साल से, तो लिख देंगे फॉर 3 years। वे 2 घंटे से बैंक से पैसे नहीं निकाल रहे हैं। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ हम लगाएंगे हैव। अब यहाँ पे नहीं आ रहा तो लिखेंगे नॉट, दे हैव नॉट बीन। निकालने को इंग्लिश में हम बोलते हैं विड्रॉ। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, विड्रॉ। विड्रॉ के अंदर हम ऐड करेंगे ing। दे हैव नॉट बीन विड्रॉइंग मनी, पैसे को इंग्लिश में बोलेंगे मनी, फ्रॉम दी बैंक। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा या
सिंस लगेगा, 2 घंटे से। ड्यूरेशन दे रखी है, अगर यहाँ पे लिखा होता 2 बजे से तो मैं सिंस लगा देती, यहाँ लिखा है 2 घंटे से तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह 10 मिनट से अपनी पुस्तक से कविता याद नहीं कर रहा है। अब देखिए लड़के के लिए यूज हो रहा है तो लिखेंगे ही हैज़ नॉट बीन, याद करने को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, लर्न में हम ing ऐड करेंगे, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग कविता, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग पोएम फ्रॉम, अपनी पुस्तक में से, फ्रॉम हिज बुक 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। He has not been learning poem from his book for 10 minutes। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। देखिए लड़के, बहुत सारे लड़के तो लिखेंगे द बॉयज। अब बताइए बॉयज में हैज आएगा या हैव आएगा? हैव। द बॉयज हैव नॉट बीन, आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं, ing ऐड करेंगे, द बॉयज हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, विद्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल, फॉर 2 days। नेक्स्ट, यह लड़का 4 साल से उर्दू नहीं सीख रहा है। यह लड़का, अब एक लड़का है तो लिखेंगे दिस, ध्यान रखिए बहुत सारे यह लड़के होता तो मैं क्या लगा देती यहाँ पे दीज। दिस बॉय हैज़ नॉट बीन, सीखने को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, दिस बॉय हैज़ नॉट बीन लर्निंग उर्दू 4 साल से। ठीक है, ड्यूरेशन दे रखी है तो क्या लिखेंगे? फॉर 4 years। वे 2006 से संगीत नहीं सीख रहे हैं। वे, दे, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे हैव नॉट बीन, सीखने को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं, लर्न में ऐड करेंगे ing, दे हैव नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक 2006 से, ड्यूरेशन नहीं दे रखी, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, सिंस 2006। यह किसान 2 दिन से अपनी फसल नहीं काट रहे हैं। देखिए बहुत सारे किसान रहा होता तो सिंगुलर होता, अब बहुत सारे तो लिखेंगे दीज फार्मर्स हैव नॉट बीन काटने को बोलेंगे हार्वेस्ट, these farmers have not been harvesting their crops, 2 दिन से लिख रहा है तो क्या लिख देंगे? for 2 days। नेक्स्ट वन, मैं आपको 4 महीने से यह सच नहीं बता रहा हूँ। I have not been, ये तो सब में सेम है, बस आपको पता होना चाहिए कि हैज़ और हैव कहाँ यूज़ हो रहा है, वरना हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन सब में सेम है। फिर आती है वर्ब, बताने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, टेल के अंदर हम ऐड कर देंगे ing, आई हैव नॉट बीन टेलिंग यू, तुम्हें, दिस ट्रुथ, यह सच को लिखेंगे दिस ट्रुथ, फॉर 4 months। इस जिले के अधिकारी 2 वर्षों से लोगों की शिकायतें नहीं सुन रहे हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे इसका? द ऑफिसर्स, अधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द ऑफिसर्स, जिले को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे? हैव नॉट बीन, सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन, शिकायतें, शिकायतों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
कंप्लेंट्स। शिकायतें लोगों की, तो लोगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ दी पीपल फॉर, देखो 2 वर्षों से, तो लिखेंगे फॉर 2 years। तो क्या इसकी प्रॉपर इंग्लिश बनी? द ऑफिसर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल फॉर 2 years। यहाँ 4 घंटे से बरसात नहीं हो रही है। तो अब इसकी बनेगी इट हैज़। इट के साथ ध्यान रखिएगा क्या लगता है? हैज़। और आपको पता है ना, इट यूज होता है एनिमल्स के साथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। इट हैज़ नॉट बीन, बरसात होने को रेनिंग यहाँ लिख रहा है, तो यहाँ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हेयर। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग हेयर 4 घंटे से, फॉर 4 hours। अब नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी आधे घंटे से नहीं चहचहा रहे हैं। बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स की बात हो रही है। बर्ड्स हैव नॉट बीन, चहचहाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं चर, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ing। आधे घंटे से, ड्यूरेशन दे रखी है तो यूज करेंगे फॉर का, फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाफ एन आवर। ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी कोई भी नई वीडियो आती है आप सब तक जल्दी पहुंच जाए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। हैप्पी लर्निंग।